बोलने में दम है, काम करने में दम नहीं है, खाली बोलने में। सरकार कैसी चल रही है? सरकार चल भी रही है, चल भी रही है सरकार। यार बहनों, ये सट्टा थोड़ी है, ये देश चलाने की बात। अब वो भाजपा वाले तो खाली कुर्सियां साफ करेंगे। बिल्कुल नहीं, मुद्दों के आंकड़े में जाओ, कोई सीट का आंकड़ा मायने नहीं रखता। मोदी का है तो ऐसा होवे। जो देखो राहुल गांधी के देखने के लिए कितनी भीड़ है, देखो तो सर। ड्रामा चल रहा है तो महफिलें चल रही है, पूरा देश चलाने की बात। देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। राहुल की यात्रा अब सीधे गुजरात पहुंच चुकी है। राहुल की यात्रा गुजरात पहुंच चुकी है, गुजरात के दाहोद में पहुंच चुकी है। और देखिए किस तरीके की तैयारियां यहाँ दाहोद वासियों ने की हुई है। राहुल के लिए ये काफी आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि ये कर्म भूमि है प्रधानमंत्री मोदी जी की। गुजरात उनकी कर्म भूमि में राहुल के लिए ऐसा जमावड़ा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और शायद एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है, क्योंकि कल गुजरात में घुसने से ठीक पहले राहुल गांधी ने अनाउंस भी किया है। राजस्थान में गुजरात में घुसने से ठीक पहले राजस्थान में बड़ी अनाउंसमेंट राहुल गांधी के द्वारा की गई है। ये गुजरात की सड़कों पर राहुल के लिए ऐसा जमावड़ा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी भीड़ काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, चुनाव के लहजे से भी और यात्रा के लहजे से भी, क्योंकि 2024 का चुनाव काफी करीब है। उससे पहले ऐसी भूमिका दिखना काफी बड़ी बात है। कुछ लोगों से बातचीत करने की भी यहाँ पर कोशिश करती हूँ। 2024 में राहुल गांधी आने वाले हैं। बीजेपी वाले जो भी कुछ कर लो, जितना करना है कर लो। अच्छा। लेकिन राहुल गांधी आने वाले और हमारे गरबे है ना, गुजरात के प्रख्यात है। गरबे देखने के लिए और ज्वाइंट होने के लिए राहुल गांधी आए। भैया ये तो मोदी जी की कर्म भूमि है, ऐसा जमावड़ा क्या कहना चाहती है? हर किसी की कर्म भूमि ने कभी ना कभी बदल तो जाती है। अच्छा, कभी ना कभी बदल तो जाती है। और हमारे को तो इतना आसान है, 25 में राहुल गांधी आएंगे। अच्छा। जोर शोर से आएंगे। अभी 2024 की जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है, उस बीच में कल राहुल गांधी ने राजस्थान में गुजरात में घुसने से ठीक पहले राजस्थान में एक अनाउंसमेंट युवा के लिए की कि 30 लाख नौकरियां हम देंगे। क्या कहना है वो आपका? तो कांग्रेस पहले से भी देती है। हाँ। कांग्रेस करती है और कांग्रेस हर विश्वास है कांग्रेस को। हर व्यक्ति को देश के भविष्य कांग्रेस ही है। हाँ। और कांग्रेस ही जड़ है। हाँ। बराबर, बीजेपी नहीं है। बीजेपी तो आजकल की है ना। अच्छा, आजकल की है। हाँ। भैया यार, राज्य में भी बीजेपी है, केंद्र में भी। भले आवे, हर कोई किसी की बारी तो आती है। हमें 60 साल वो करे है राजकारण। हाँ। अभी एक राहुल गांधी का आएगा, देख लो। सोच के हमारे को तो पक्का वादा है राहुल गांधी आएंगे। प्रभाव आपके दिमाग में पूरा कैसी लग रही है यात्रा? बहुत अच्छा। देखो तो खरा, देखो तो जगह भी नहीं मिली मिलने के लिए राहुल गांधी। जगह भी इतना नहीं मिली है। ये मोदी का है तो ऐसा होवे। जो देखो राहुल गांधी के देखने के लिए कितनी भीड़ है, देखो तो सरी। आप मोदी जी से कंपैरिजन कर रही है? यस बीजेपी से। भैया क्या कहती हुई दिखाई दे रही है? और भी लोगों से बातचीत करती है। आप बताइए, राहुल की ऐसी तैयारी आपने धूमधाम से की हुई है। बहुत। अभी मोदी जी भी कह रहे हैं तीसरी बार तैयारी। ना जरा भी नहीं, भूल जाओ। क्यों लगता है? हमारी सरकार आएगी, हम ही बनेंगे। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पीएम बनेंगे राहुल गांधी। भैया बीजेपी को आप क्या कम में आंक रहे हैं? बीजेपी ने भी तो अपनी एक अरे वो तैयारी है, उनकी तैयारी उनके तक ही रखिए। हमारी तैयारी अभी है। अब वो तो सिर्फ कहने की बात है, आंकड़ा तो हर कोई बता सकता है। हाँ, मतलब आंकड़े पे विश्वास नहीं, जरा भी नहीं। हम लोगों को हमारी ताकत पे, हमारी राहुल जी की ताकत पे, हमारी कांग्रेस की ताकत पे हम लोगों को विश्वास है पूरा। कल राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है युवाओं के लिए कि 30 लाख नौकरियां देंगे हम लोग। जी हाँ। साथ ये भी कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों पर पक्का कानून बनाएंगे। 100% लग रहा है कि वाकई में 100% देगी। और ये ऐसा मुद्दा है जो युवाओं को टच करता है। हाँ। और युवा आज की पीढ़ी है। हाँ। और कल का भविष्य है। हाँ। तो उसके लिए युवा ही हमारे साथ है और हमारे साथ रहेंगे। चलिए, लग रहा है 2024 में जंग जीती 100% कांग्रेस ही आएगी, दावे के साथ बोल रही हूँ मैं। गुंजाइश ही नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं है, देख लो। तो बीजेपी को खारिज कर दिया है।
मैं ये बोल रही हूँ कि 400 के पार की बात कर रहे हैं। अगर जनता उनके साथ है, उनके काम पर उनको भरोसा है, तो गुजरात में रोज कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के धारासभ्य को क्यों लेने की जरूरत है भाई? आपके लोग ही है, आपके लोग ही है। अगर आपने जनता को संभाला है तो जनता ऐसे ही आपको वोट दे सकती है, पर आपको डर है। ये 400 का आंकड़ा लेने की क्या जरूरत है? ये अगर अच्छे काम करते हैं। चल रहा है कब से, खरीद विचार संघ कब से चल रहा है, हमारा ही है, वो बीजेपी का कोई है ही नहीं, सभी कांग्रेस ही है। अभी आप कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे लग रहे हैं कि जो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए भारी पड़ सकते? सब बड़े मुद्दे हैं, सब बड़े मुद्दे हैं। उसके पास कोई इलेक्शन का मुद्दा ही नहीं है, इसलिए तो वो सब हमारे नेताओं को वो ये ब्लैकमेल करके लेके जा रहे हैं। सब वहाँ जो भी इलेक्शन लड़ेंगे वो कांग्रेस के ही नेता होंगे। अभी इंडिया गठबंधन बना है, बड़ा गठबंधन बना है, जिसमें कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के दिग्गज है। ये सारे दिग्गज चुनौती दे रहे हैं क्या मोदी जी को, या फिर प्रश्न चिन्ह आगे लगा हुआ है चुनौती के नाम पर? नहीं, हम लोग चुनौती दे रहे हैं मोदी जी का। हाँ। अभी एक ट्रेंड भी चला कि मोदी जी का परिवार, मोदी जी के परिवार में नहीं है क्या? नहीं, मोदी जी का परिवार अभी कांग्रेस हो गया, पूरी कांग्रेस लेके चले गए वो। मोदी जी का परिवार कहाँ है? भाजपा परिवार नहीं है। अब वो भाजपा वाले तो खाली कुर्सियां साफ करेंगे, आधे से ज्यादा तो कांग्रेस वाले वहाँ चले गए। भारत हमारा नारा है, भारतवासी है, परिवार ही नहीं है मोदी जी का परिवार ही। वो दूसरा पूरे मोदी जी कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी का नाम भी आगे नहीं कर रहे हैं। हम तो कांग्रेस को भी आगे कर रहे हैं और राहुल जी को भी आगे कर रहे हैं। और मोदी जी यूं हो गए ना तो पूरा खत्म, पूरा वही खाली वही है। भाजपा में तो कुछ दम ही नहीं है, भाजपा में तो कुछ दम ही नहीं है। मोदी जी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वो भी उससे नहीं हो रहा है। अभी उसकी एज हो गई है, देखो गवर्नमेंट जॉब में। आप आँख खोल के देख रही है ना, भाजपा की इतनी बड़ी लहर, उसको अपने आप रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उसको अपने आप रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उसकी एज हो गई है, गवर्नमेंट से रूल्स दे देते हैं 58 के एज में रिटायरमेंट, और वो खुद 72 में। इस बार वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ना रहे। होना ही नहीं चाहिए, कोई एजुकेटेड, उसका कोई भी एजुकेटेड प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप उनको खारिज कर रही हैं? हाँ, पूरी तरह से खारिज। नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। सीटें आ जाएंगी इस बार इंडिया गठबंधन की? आंकड़े पे नहीं जाएंगे, हम आंकड़े पे नहीं जाएंगे, हम आंकड़े पे नहीं जाएंगे। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। अच्छा, आंकड़े पर नहीं जाएंगे, पर सरकार, क्योंकि ये तो लोकतंत्र है। जनता पे ये सट्टा थोड़ी है, ये देश चलाने की बात है, तो हम आंकड़े पे जाएंगे। बिल्कुल कोई आंकड़े पे नहीं जाए। आंकड़े पे जाना है तो बेरोजगारी के आंकड़े पे जाओ, बलात्कार के आंकड़े पे जाओ, महिला सुरक्षा के आंकड़े पे जाओ, कितने की ये जमीनें ले ली है, एमएसपी पे आंकड़े पे जाओ, ऐसे आंकड़े पे जाओ, कोई सीट के आंकड़े पे मत जाओ। आप कह रहे सीटों का आंकड़ा ना, बिल्कुल नहीं, मुद्दों के आंकड़े पे जाओ, कोई सीट का आंकड़ा मायने नहीं रखता। क्यों? सीट का आंकड़ा क्या जरूरी है? किसी की भी सरकार है, चाहे किसी की भी सरकार है, पर जो छोटे लोग हैं उनको जो फायदा होना चाहिए, जो महिला है उनको फायदा होना चाहिए, खेडूत है उनको फायदा। मैं खेडूत की लड़की हूँ, खेडूत को फायदा होना चाहिए। हाँ, मैं किसान की लड़की हूँ, तो खेडूत को फायदा होना चाहिए। उनको मैक्सिमम प्राइस या मिनिमम प्राइस जो भी नक्की करो वो पूरा मिलना चाहिए, तय होना चाहिए, और वो मिलना चाहिए। बॉर्डर पर लगातार किसान बैठे हुए, लगता है बिल्कुल हितों की बात कर रहे हैं या फिर नहीं कर ही रहे हैं। की ही बात करते हैं। मैं जामनगर से हूँ, पूरी रिलायंस कंपनी, हाँ, फिर भी हम लोगों को रिलायंस कंपनी में जॉब नहीं मिल रही है। 8,000 15,000 से ऊपर तो है ही नहीं। ये क्या ड्रामा चल रहा है? तो महफिलें चल रही है, पूरा देश चलाने की बात है। और वो भी देश कि भैया 1947 में जो हम आजाद हुए थे तब हमारी क्या हालत थी, उसके बाद ये पंचवर्षीय योजनाएं कौन लाया, और ये राम मंदिर किसने खुलवाया, और अब जब उनके ऊपर उसको बनवा नहीं पाए, और ये हमारी जी है ना, वो तो बीजेपी की सरकार नहीं, सरकार नहीं दी, सरकार से ज्यादा बाहर के लोगों को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सरकार ने नहीं दिया है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के लिए बड़ा हो। फायदा किसी का नहीं है, फायदा किसी के नहीं है। ठीक है, बदलाव चाहती है पूरा। बिल्कुल। साल में
बॉर्डर वाली बातें रह गई कि जो दिल्ली के आसपास के बॉर्डर है उन पर किसान बैठे हैं, वो 14 तारीख की बातचीत कर रहे हैं कि हम फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। मुद्दे की बात, जामनगर में मुद्दे की बात, अभी वहाँ अंबानी का सब सेलिब्रिटी लोग आए, लेकिन कोई जामनगर के एक सांसद, एक धारासभ्य, कोई बीजेपी के नेता को इनविटेशन ही नहीं दिया है। बस लो, चलो जामनगर में दिया ही नहीं है इनविटेशन। वो तो कॉर्पोरेट घराने अलग हो गए, पॉलिटिक्स वही तो वो नहीं, ऐसा नहीं है। उसने सीएम साहब को दिया था इनविटेशन। हाँ, बाकी जामनगर में तो किसी को नहीं दिया था इनविटेशन। जामनगर में किसी को, भाजपा के किसी को नेता को इनविटेशन नहीं दिया था। एक चीज और रह गई कि एनडीए और इंडिया गठबंधन बिल्कुल आमने सामने है। इंडिया गठबंधन वो है जिसमें बहुत सारे वो चेहरे हैं जो विपक्ष की विचारधारा से आते हैं, चाहे अपने तो ममता हो, तेजस्वी, जो भी हो, हाँ, सभी तमाम सभी है, सभी है। लगता है कि ये जो एकजुट हो रहे हैं वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो भी सामने आ रहे हैं। देखो ये आरोप है, आरोप बाहर निकाल के कौन लाता है, ठीक है। अच्छा, जब उनकी सरकार नहीं होगी तो हम भी उनके आंकड़े निकाल के बाहर ले आएंगे। हाँ बिल्कुल, तो प्रूव करेंगे, बिल्कुल 100% तैयारी करके बैठे। अच्छा, मैं एक छोटा सा दाखला दिखाऊं। मैं बीएससी नर्सिंग हूँ। जब मैं पढ़ती थी मैं फी नहीं भरती थी, बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाता था, ऊपर से हमें स्टाइपेंड दी जाती थी। अभी 2-2 लाख रुपया, मैं जहाँ पढ़ाती हूँ जिस कॉलेज में, वहीं 2-2 लाख रुपया फीस है। अच्छा, आप बिल्कुल, मैं मेडिकल फैकल्टी हूँ। बिल्कुल, फिर तो यही एक दाखला है कि पहले शिक्षा फ्री थी। यस, बिल्कुल फ्री थी। यस, मैं पढ़ी हूँ, बिल्कुल शिक्षा फ्री थी। और वही चीज मैं पढ़ा रही हूँ, 2 लाख रुपया फीस है 1 साल की। 2 लाख रुपया फीस है 1 साल की। वो भी आपके लिए मुद्दा है। बिल्कुल, मेरे लिए वो मुद्दा है। सरकार कैसी चल रही है ये बताइए। सरकार चल भी रही है, चल भी रही है सरकार, कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल दम नहीं है। हाँ, उसमें बोलने में दम है, काम करने में दम नहीं है। खाली बोलने में दम है, काम करने में दम नहीं है उसमें। वो बोलते हैं भाई और बहनों, बस यही दम है उसमें। वो अच्छे से बोलता है। हाँ, वो अच्छे से बोलता है। बस मैं तो यही कहना आदिवासी समाज का इस क्षेत्र में काफी बड़ा प्रभाव है। महिलाएं भी 95% है, 95%। और महंगाई भी कम होनी चाहिए। मैं तो आज ही बोल रही हूँ, आज वुमेन्स डे है, तो हर एक नारी में इंदिरा गांधी होनी चाहिए। अच्छा, आप कह रही हैं आज वुमेन्स डे है तो हर एक नारी में इंदिरा गांधी होनी चाहिए। यस, तो उन्हीं की विचारधारा पर चल रही है। यस, पूरा जोश है। यस, वुमेन्स डे है, बताइए उस पर भी कुछ कह दीजिए, वो छूट गया हमारा। बताइए। महिला दिन मतलब हमारा दिन होता है, और हर महिला के लिए हर एक दिन महिला दिन के बराबर होता है, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे हमारे हम खुद हो, सोनिया गांधी जी हो, या हमारी प्रियंका जी हो, जो हमारी प्रेरणा है। उनको देखकर ही हम बहुत कुछ अपने अंदर कुछ पाते हैं और कुछ चाहते हैं कि महिलाएं उनके जैसी हो। तो महिला दिन की एक अलग तरह से माना कि 8 मार्च इंटरनेशनल महिला दिन है, लेकिन हमारे लिए हर दिन महिला दिन है। चलिए, वो कह रहे हैं हर दिन महिला दिन है, कोई एक विशेष दिन महिलाओं का नहीं है, हर दिन कब्जा है पूरा। बताइए, वैसे अभी पॉलिटिकल बातचीत करूं तो राहुल वर्सेस मोदी ये चल रही है, मोदी वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे भी चल रहे हैं, मोदी वर्सेस और तमाम चेहरे जो प्रधानमंत्री के दावेदार इंडिया गठबंधन से हो सकते हैं वो भी है। ये लड़ाई चेहरों पर अगर हो तो आपको कौन सा चेहरा ज्यादा अच्छा लगता है? हमारा चेहरा तो एक ही है, और मैं बार बार बोल चुकी हूँ, राहुल गांधी। अच्छा, हमारा वही चेहरा। मल्लिकार्जुन खड़गे भी है, वो उतना काबिल नहीं है। नहीं, वो तो सब कहने की बात है। वरना इतना आप देख रहे हैं कि उनकी न्याय यात्रा के अंदर इतना सारा वजूम लोग साथ में बिना कहे, बिना इन्फॉर्म किए सब जुड़ जाते हैं, तो कहाँ से आती है? ये सारी मोहब्बत है, और उन्होंने मोहब्बत की दुकान फैलाई है। तो मोहब्बत की दुकान खुली है या नहीं? खुली है, लोग नहीं खुली है, लोग अपने आप उनके साथ जुड़ रहे हैं, और खुशी से जुड़ रहे हैं, और दिल से जुड़ रहे हैं सभी। अभी लगता है कि राहुल की यात्रा का फर्क बड़ा है। बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। यहाँ के लोग दिख रहे हैं, ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।